हेलो स्टूडेंट्स, मैं आईसीएसई क्लास 10 फिजिक्स का फोर्थ चैप्टर का आज मैं न्यूमेरिकल्स लेके आया हूँ। मैंने बहुत कम न्यूमेरिकल्स उठाए हैं और इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स उठाए हैं। चलो उनको सॉल्व करते हैं और समझते हैं कैसे सॉल्व होता है। ये पहला न्यूमेरिकल्स है, ये पहला न्यूमेरिकल है हमारा। यहाँ पर 3 एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहाँ पर 3 एक्सिस ऑफ रोटेशन है। बोला है कि ए एक है, ओ एक है, बी एक है। हमको कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ए बी ओ। सबसे पहले हम लोग को कैलकुलेट करना होगा मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ए। तो सॉल्यूशन इसका क्या होगा? तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन क्या होगा? देखो, मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ए मतलब टॉर्क। देखो, ए हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ए के अबाउट एक फोर्स जा रहा है, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ये फोर्स एक फोर्स जा रहा है जो कि 10 न्यूटन का है। बी के अबाउट और एक फोर्स आ रहा है जो कि वो भी 10 न्यूटन का है। तो ये जो फोर्स F इज इक्वल टू 10 न्यूटन है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो जाएगा। मतलब टॉर्क एट ए, टॉर्क अबाउट ए, टॉर्क अबाउट ए वो कितना हो जाएगा? देखो, फॉर्मूला क्या है? ये फोर्स कितना टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, ये फोर्स कितना टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, दोनों का टॉर्क को प्लस करेंगे तो टॉर्क अबाउट ए हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला ये जो F है, ये फोर्स F इज इक्वल टू 10 न्यूटन, ये कितना टॉर्क प्रोड्यूस कर देगा? तो ये तो फोर्स तो है हमारा 10 न्यूटन इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, यही हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यही लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो 0 प्लस, अब ये फोर्स कितना टॉर्क कितना टॉर्क प्रोड्यूस करता है? ये F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 50 सेंटीमीटर, मतलब 0.5 मीटर। तो F इज इक्वल टू 10 न्यूटन इंटू 0.5 मीटर, तो ये कितना आ जाएगा? 5 न्यूटन मीटर। ये पहला नंबर का आंसर है। सेकेंड नंबर, टॉर्क अबाउट बी। फिर से बी में वैसे ही ये फोर्स कुछ टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, ये फोर्स कुछ टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। सबसे पहले ये फोर्स कितना टॉर्क प्रोड्यूस करेगा? टॉर्क अबाउट बी, टॉर्क अबाउट बी वो कितना होगा? तो बी के अबाउट ये फोर्स लग रहा है कि नहीं, 10 न्यूटन का। तो 10 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या, यही एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यही हमारा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया? 0। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया? 0 प्लस, अभी ये फोर्स कितना टॉर्क प्रोड्यूस करता है देखते हैं। तो F 10 न्यूटन दिया हुआ है इंटू परपेंडिकुलर, ये अभी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस कितना है? 0.5 मीटर, 0.5 मीटर। तो ये हो गया 0.5 मीटर। तो ये कितना हो गया? 10 इंटू 0.5, 5 न्यूटन मीटर, 5 न्यूटन मीटर। थर्ड नंबर, टॉर्क अबाउट ओ। अगर ये 0.5 मीटर है तो ये डिस्टेंस कितना होगा? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा? 0.25 मीटर। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा? 0.25 मीटर। तो ये फोर्स कुछ टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, ये फोर्स कुछ टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। ये फोर्स कितना टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है देखते हैं। तो मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ओ वो कितना है? 10 इंटू, ये अभी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ओ एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो ये डिस्टेंस कितना है? 0.25। तो 0.25 प्लस ये फोर्स कितना टॉर्क प्रोड्यूस करेगा?
ये फोर्स कितना टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, 10 इंटू एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ लाइन और एक्सिस ऑफ रोटेशन और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 0.25। 0.25, तो ये कितना हो जाएगा, 2.5 प्लस 2.5 इज इक्वल टू 5 न्यूटन मीटर। ये है हमारा पहला न्यूमेरिकल। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। यहाँ पर बच्चे लोग को दिक्कत ये होती है कि वो लोग समझ नहीं पाते कि यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो कैसे होगा। अरे देखो, ये पॉइंट ए अगर मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है, और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स अगर उसी के ऊपर है, अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये इसी के ऊपर अगर मेरा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो होगा ना, ठीक है। यही इसी पॉइंट पे बच्चे लोग गलती करते हैं, ठीक है। अब ये सेकंड वाला न्यूमेरिकल, अब ये सेकंड नंबर न्यूमेरिकल, दूसरा न्यूमेरिकल क्या है, एक मीटर रूल दिया हुआ है और एक एंड पे 50 ग्राम फोर्स लगा हुआ है। पूछ रहा है कि 100 ग्राम फोर्स मैं कहाँ लगाऊं। 100 ग्राम फोर्स इधर लगेगा, अगर 50 ग्राम फोर्स इधर लगाए तो 100 ग्राम फोर्स इधर लगेगा, तभी हमारा जो मीटर रूल है वो बैलेंस होकर रहेगा, ठीक है। तभी हमारा जो मीटर रूल है वो बैलेंस होकर रहेगा, ठीक है। तो ये 100 ग्राम फोर्स इस तरफ लगेगा, लेकिन फलक्रम से कितना दूर में लगेगा हमको पता नहीं है। फलक्रम से कितना दूर लगेगा वो हमको पता नहीं है, इसलिए हम लोग एक्स ले जाते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, ठीक है। तो अभी हम लोग कैलकुलेट करते हैं मूवमेंट ऑफ फोर्स। यहाँ पर यूज होगा प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट हम लोग यहाँ यूज करेंगे। जो कि बोलता है कि 50 ग्राम फोर्स जितना टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, 100 ग्राम फोर्स भी उतना ही टॉर्क प्रोड्यूस करना चाहिए, तभी ये इक्विलिब्रियम में रहेगा, तभी ये मीटर रूल बैलेंस्ड रहेगा, ठीक है। तो ये 50 इंटू यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 50 फलक्रम से लेके ये पॉइंट 0 तक का, ये भी कितना है 50 इज इक्वल टू 100 इंटू ये डिस्टेंस कितना है x, ठीक है। तो 50 इंटू 50 5 5 25 0 0 इज इक्वल टू 100 x। तो x कितना हो जाएगा 2500 बाय 100, ये आ जाएगा 25। तो फलक्रम से कितना डिस्टेंस पे है 25 सेंटीमीटर, मतलब 75 सेंटीमीटर मार्क पे ये 100 ग्राम फोर्स लगेगा। ये 100 ग्राम फोर्स यहाँ नहीं लगेगा, कहाँ लगेगा 75 सेंटीमीटर मार्क लगेगा, ठीक है। ये है हमारा दूसरा न्यूमेरिकल, ठीक है। ये है हमारा थर्ड न्यूमेरिकल। बोल रहा है एक यूनिफॉर्म मीटर रूल है जो कि बैलेंस हुआ है 58 सेंटीमीटर मार्क पे, ठीक है। तो इस मीटर रूल का वेट कहाँ एक्ट करेगा, बीच में mg बीच में एक्ट करेगा, ठीक है। और बोल रहा है कि 20 ग्राम फोर्स एक एंड पे लगा हुआ है। अगर इधर mg है तो इधर क्या लगेगा 20 ग्राम फोर्स एक एंड पे लगेगा इधर, ठीक है। तो पूछ रहा है मीटर रूल का मास कितना होगा, तो mg नहीं लिखते, सिर्फ मास लिखते हैं, क्योंकि जी तो ऐसे भी कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। तो m लिखते हैं सिर्फ, ठीक है। तो वही प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट हम लोग यूज करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट यूज करेंगे हम लोग। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट क्या बोलता है, इधर का टॉर्क जितना होगा उधर का टॉर्क उतना होगा। तो 58 माइनस 58 इंटू एम इज इक्वल टू 50 100 माइनस 58, ये कितना हो जाएगा 42 इंटू 20, 42 100 माइनस 58 42 इंटू 20, तो m कितना हो जाएगा 42
इंटू 20/8। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 21 5 जा 105, 105 ग्राम। ये मीटर रूल का मास है, ठीक है, ये मीटर रूल का मास है, ठीक है। और एक न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं, फोर्थ नंबर न्यूमेरिकल, फोर्थ नंबर का न्यूमेरिकल। तो ये है हमारा फोर्थ न्यूमेरिकल, ये हमारा फोर्थ न्यूमेरिकल है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, कि ये कितना टॉर्क ये 10 ग्राम फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब डिप्रेस कर रहा है कितना फोर्स से, कितना टॉर्क लगा के ये इस मीटर रूल को डिप्रेस कर रहा है, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि कितना टॉर्क लग रहा है और कितना डिप्रेस हो रहा है ये रूल। सॉरी, गलती से बोल दिया, कितना डिप्रेस हो रहा है, मतलब कितना टॉर्क इसको डिप्रेस कर रहा है, कितना अमाउंट ऑफ टॉर्क लग रहा है जो ये डिप्रेस हो रहा है, ठीक है। तो टाउ इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 50, तो ये कितना हो जाएगा? 500 ग्राम फोर्स इंटू सेंटीमीटर, ग्राम फोर्स इंटू सेंटीमीटर, ये 50 सेंटीमीटर है, ठीक है। अभी पूछ रहा है सेकंड नंबर क्वेश्चन ये है, कि कितना फोर्स इसके ऊपर लगाए, एक एंड पे लगाए, मतलब कितना लीस्ट फोर्स पूछ रहा है, कितना लीस्ट फोर्स यहाँ पे लगाया जाएगा जो कि इस मीटर रूल को वो बैलेंस कर देगा, ठीक है। कितना लीस्ट फोर्स, और याद रखना लीस्ट फोर्स कहाँ एक्ट करता है? जहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज़्यादा होता है। लीस्ट फोर्स कहाँ एक्ट करता है? जहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज़्यादा होता है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे ज़्यादा होगा। अब बात उठती है कि फोर्स नीचे लगेगा कि ऊपर लगेगा, ठीक है। अगर 50 जो 10 ग्राम फोर्स नीचे लग रहा है और इसको हम लोग को बैलेंस करना है, तो बाकी का फोर्स किधर लगेगा? ऊपर। बाकी का फोर्स किधर लगेगा? ऊपर, ठीक है ना? समझ नहीं आ रहा है बात? समझ आ रहा है बात? ये एफ फोर्स ऊपर लगेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट यूज कर देंगे। तो 10 इंटू 50 इज इक्वल टू एफ इंटू कितना, ये डिस्टेंस कितना है? 100। ये कितना आ जाएगा? एफ इज इक्वल टू 500 बाय 100 इज इक्वल टू 5 ग्राम फोर्स, 5 ग्राम फोर्स, ठीक है। समझ आया बात? ना समझ नहीं आया बात? नंबर क्वेश्चन है एक, तो ये 5th नंबर क्वेश्चन है। एक हाफ मीटर रूल दिया हुआ है जो कि बैलेंस्ड है 29 सेंटीमीटर मार्क पे। अगर एक हाफ मीटर रूल है, जैसे कि 100 सेंटीमीटर का अगर मीटर रूल होता है तो उसका मास कहाँ ऐड करता है? 50 सेंटीमीटर पे। तो ये 50 सेंटीमीटर का मीटर रूल है, तो इसका मास कहाँ ऐड करेगा? इसका वेट कहाँ ऐड करेगा? 25 सेंटीमीटर पे ऐड करेगा, ठीक है। बोल रहा है एक एंड पे लगा है 20 ग्राम फोर्स, एक एंड पे लगा है 20 ग्राम फोर्स। पूछ रहा है इस मीटर रूल का वेट कितना होगा, ठीक है। तो m इंटू 29 माइनस 25 कितना होगा? 4 इज इक्वल टू 20 इंटू 29 माइनस 50 माइनस 29 कितना होगा? 21 करेंगे तो 30 या 50, हाँ, ठीक है। तो m इज इक्वल टू 20 इंटू 21 बाय 4, 5 जा 20, ये हो जाएगा 105 ग्राम। इस मीटर रूल का वेट कितना होगा?
5 ग्राम होगा, ठीक है। अगर मैं 20 सेंटीमीटर को, और एक सवाल भी इसके अंदर बन के आती है, अगर मैं 20 सेंटीमीटर को इस तरफ शिफ्ट करूं तो मेरा फलक्रम किधर शिफ्ट होगा? मेरा फलक्रम भी टुवर्ड्स 25 सेंटीमीटर शिफ्ट होगा, लेकिन 25 सेंटीमीटर को क्रॉस नहीं कर पाएगा। 25 सेंटीमीटर अगर फलक्रम यहाँ आ जाता है तो सारा मास, सारा वेट जो किधर होगा, इधर आ जाएगा। तो ये जो मीटर रूल है वो बेंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये शिफ्ट तो होगा टुवर्ड्स 25 सेंटीमीटर, ये शिफ्ट होगा, लेकिन 25 सेंटीमीटर को ये क्रॉस नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स मैं आपके लिए लेके आया था। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर कुछ प्रॉब्लम हो, अगर कोई न्यूमेरिकल्स चाहते हो कि मैं सॉल्व करूं तो कमेंट करना। थैंक यू।